हेलो राम राम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। साइंस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, मतलब साथियों इन क्वेश्चनों को रट जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ और टॉपिक वाई हर क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, जो सीईटी में आया हुआ है और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रट जाना, ठीक है। तो चलो आ जाओ, ठीक है, एंड तक जरूर देखिएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस और 78.6 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो याद रखना साथियों, क्या हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा, वैसे कितना होता है, तो देखो 36.9 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो गया, अराउंडिंग 37 डिग्री के आसपास हो गया, ठीक है। तो तीनों मानों में आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। देखो, सेल्सियस में, सेल्सियस सेल्सियस में याद रखना साथियों, फारेनहाइट में याद रखना, फारने फारने देखो, सही तरीके से लिख देता हूँ, फारेनहाइट, ठीक है, फारेनहाइट। और याद रखना साथियों, केल्विन में, ठीक है। तीनों मानों में आपको याद रखना है, ठीक है। सेल्सियस में बात करें, सेल्सियस में हमने बात की थी, तो ये कितने हो जाएगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 36.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फारेनहाइट की बात करें तो याद रखना, फारेनहाइट में होता है कितना, 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, 6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। केल्विन की बात करें, 310 केल्विन होगा, कितना, 310 केल्विन होगा। तीनों मानों में आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। शरीर के तापमान की बात हो रही, ठीक है। सेल्सियस में अगर पूछे तो 36 डिग्री 9 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट पूछे तो 98.6 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन, कितनी, 310 केल्विन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और चैनल पर नए हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रहेगा, और वहाँ पर साथियों सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अभी आपको क्लास में कंटिन्यू रहना है साथियों। चलो आ जाओ, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी, चलते हैं आगे, ठीक है। मनुष्य के शरीर का तापमान, ठीक है, अब इसमें पूछा गया है फारेनहाइट में, ठीक है। तो देखो, ऑप्शन पढ़ो, 42.8, 94.6, और 96.4 और 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि 98.6 डिग्री, ठीक है, फारेनहाइट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। केल्विन की बात करें, ठीक है, 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, कितना, 310 केल्विन हो गया, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। 98.6 फारेनहाइट में है, ठीक है, फारेनहाइट में है, 98.6 फारेनहाइट में है। और सेल्सियस में कितनी है, तो याद रखना 36.9 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 36.9 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 37 डिग्री के अराउंडिंग है, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है, तीनों मानों में आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। केल्विन की बात करें, केल्विन में 310 हो जाएगा, फारेनहाइट में 98.6 हो जाएगा, और ठीक है, और केल्विन बात करें कितनी, 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना, सेल्सियस हो जाएगा, सी मतलब सेल्सियस, सेल्सियस, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे, चलो आ जाओ नेक्स्ट, चलो भाई आ जाओ। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है साथियों, सारा मैटर आपको मिलने वाला है, एक भी चीज आपको बाहर नहीं मिलेगी, ठीक है। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशी, यकृत या वक्र, ठीक है। तो याद रखना क्या हो जाएगी, तंत्रिका तंत्र हो जाएगी, ठीक है। लेंथ की अगर बात करें, लंबाई की, ठीक है, अगर लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, ठीक है, लंबाई की अगर बात करता हूँ 90 सेमी, क्या हो जाएगा, 90 सेमी, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, चलो भाई,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चन है। तो देखो, रक्तचाप, लार आना, वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? ठीक है, याद रखना। देखो, मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मेंडुला, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क, ठीक है। तो याद रखना साथियों, ये किसके द्वारा, तो याद रखना मेंडुला, क्या, मेंडुला, ठीक है। देखो, मेंडुला का क्या काम होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है ये मेंडुला, ठीक है, किसका, अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण, ठीक है, ये आपको याद रखना, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है, ठीक है। और इसके साथ याद रखना, देखो प्रमस्तिष्क में भी अधिकांश पूछा जाता है, ठीक है। मेंडुला, इसका जो आंसर होगा वो मेंडुला होगा, अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है, जिसमें अनैच्छिक क्रिया में रक्तचाप, लार, वमन, ठीक है, ये अनैच्छिक क्रिया में आ जाएगी, ठीक है। प्रमस्तिष्क की बात करें तो प्रेमस्तिष्क, या इसको बोलते हैं सेरिबेलम, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, ठीक है। इसका जो क्या काम होगा, देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना कि ये सबसे बड़ा भाग होगा, ये सबसे बड़ा भाग होगा स्मृति में, ठीक है। सबसे बड़ा भाग होगा क्या, प्रमस्तिष्क, क्या होगा, प्रमस्तिष्क होगा या सेरिब्रम, दोनों एक ही है, ठीक है। इसका जो क्या काम होगा ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन इनमें सीधा सीधा पूछा जाएगा, ठीक है। स्मरण शक्ति, ठीक है, स्मरण शक्ति, ठीक है, स्मरण शक्ति के साथ साथ आपको याद रखना है स्मरण शक्ति, ठीक है, विचार शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, इच्छा का केंद्र, इच्छा का केंद्र, ठीक है, इच्छा का केंद्र, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि स्मरण शक्ति किस भाग से नियंत्रित होती है, तो वो आपका आंसर होना चाहिए वहां पर, ठीक है, प्रमस्तिष्क द्वारा, ठीक है। ये शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है स्मृति में, ठीक है। स्मरण शक्ति, विचार शक्ति और इच्छा शक्ति का केंद्र होता है प्रमस्तिष्क, और सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी साथियों, ठीक है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलो आ जाओ, बढ़ते हैं अब आगे। तो नेक्स्ट, चलो, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, ठीक है। मस्तिष्क, मेरुज्जु, तंत्रिका तंत्र या कोशिका, ठीक है। तो याद रखना, कौन करता है, मेरुज्जु करता है, कौन करता है, मेरुज्जु करता है, और क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है किस किस क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। पहला तो प्रतिवर्ती क्रिया हो गई, ठीक है, संचालन, ठीक है, संचालन, और संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना, ठीक है, मस्तिष्क तक पहुंचाना, पहुंचाना, ठीक है। ये किसका काम होगा, मेरुज्जु का काम होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेरुज्जु करता है, ठीक है, कौन करता है, मेरुज्जु करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना इसको, कौन करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, मेरुज्जु, ठीक है। और इनके साथ और याद रखना, ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है। वीडियो को आप 2x की स्पीड से देखते हो या 1.5 की स्पीड से देख सकते हो साथियों, ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो देखो, हाइपोथैलेमस, ठीक है, क्या क्या काम होता है, तो याद रखना, देखो भूख, भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, ताप नियंत्रण, ठीक है, ताप नियंत्रण याद रखना, और या या कराना, ये सभी जो कार्य होंगे इसको नियंत्रण कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस का क्या काम होगा, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, ठीक है, और प्यार और घृणा, इसको जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा, ठीक है।
और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा? मेरुरज्जु करेगा। संचालन संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना मेरुरज्जु का काम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों, एंड तक जरूर बने रहेगा साथियों। ठीक है, आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, न्यूरॉन क्या होता है? ठीक है, ऊर्जा की आधारभूत इकाई रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण और न्यूट्रॉन के प्रतिकण। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, तो याद रखना तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है वो होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं को परिशुद्ध तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो याद रखना शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मेरुरज्जु, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ठीक है, और मेडुला। तो याद रखना इसमें जो आंसर आएगा वो जाएगा अनुमस्तिष्क। इसमें ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि शरीर के संतुलन से रिलेटेड, ठीक है, शरीर के संतुलन से रिलेटेड जो भाग होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो जाएगा मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, शरीर के संतुलन से नियंत्रित। ठीक है, संतुलन की बात हो तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा संतुलन। ठीक है, संतुलन की बात हो तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, तो रट लेना इस क्वेश्चन में। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, कौन सा मनुष्य का सबसे बड़ा भाग होता है? ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है तो आपका गलत नहीं होगा। महासंयोजक पिंड, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मस्तिष्क स्तंभ। तो ये हो जाएगा प्रमस्तिष्क। इसको बोलते हैं सेरिब्रम भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ नेक्स्ट। मानव स्मृति में मस्तिष्क का भाग है मानव स्मृति से संबंधित। ठीक है, सॉरी, तो कौन सा है? कर्ण, प्रमस्तिष्क, यकृत या वक्र या वक्र। ठीक है, तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए, हो जाएगा प्रमस्तिष्क। चलो आ जाओ। रक्तचाप, उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, तो याद रखना साथियों इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, तो याद रखना ये देखो, मेंडुला ऑब्लिगेटा, पोन्स, सेरिबेलम, सेरिब्रम। तो याद रखना मेंडुला ऑब्लिगेटा द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है मेंडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के देखो जो 5वें नंबर का क्वेश्चन था वो यही था। ठीक है, कि जो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है वो मेंडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। भूख प्यास, भूख प्यास के केंद्र में मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेंडुला, ठीक है, डकपालिका, अनुमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो याद रखना हाइपोथैलेमस। ठीक है, ताप नियंत्रित होगा, भूख प्यास गरना प्यार, ये जितने भी दोस्त ये कंट्रोल करेगा वो हाइपोथैलेमस करेगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, थोड़ा बहुत सपोर्ट भाई को आप भी कर सकते हो। चलो आ जाओ। औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ठीक है, 1.64 किग्रा, 1.36 किग्रा, 1.46 किग्रा, 1.63 किग्रा। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा 1.36 किग्रा। 1.36 किग्रा ये क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, 1.36 किग्रा हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। मानव मस्तिष्क की क्या विशेषता है? ठीक है, दो डक पालिका, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, कार्पस कोलोसम, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो याद रखना कार्पस कोलोसम क्या हो जाएगा? कार्पस कोलोसम, ये इसकी विशेषता है। किसकी? मानव मस्तिष्क की। कार्पस कोलो कोलोसम, कार्पस कोलोसम। ठीक है, कार्पस कोलोसम। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं और लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, ये अभी 2022 में, 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो तीनों में ये आया हुआ है। तो याद रखना मानव मस्तिष्क की जो विशेषता है वो कार्पस कोलोसम, कार्पस कोलोसम है। ठीक है, तो नेक्स्ट। चलो मनुष्य मस्तिष्क में CSF की मात्रा, CSF की मात्रा, ठीक है, तो याद रखना कितनी हो जाएगी CSF की मात्रा? क्या बोलेंगे इसको? कैरिब्रो स्पाइनल और फ्लूइड। ठीक है, कैरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो कितनी होगी? 500 मिलीलीटर। ठीक है, और 500 ml और 1000 मिलीलीटर या 1.5 मिलीलीटर। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा 150 ml।
ठीक है, क्या हो जाएगा, 150 ml हो जाएगा, 150 ml हो जाएगा। ठीक है, तो चले अब आगे, कितना हो जाएगा, 150 ml हो जाएगा, 150 ml। चलो आ जाओ नेक्स्ट। रेटिना अभिवर्तित है, रेटिना अभिवर्तित है, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन मस्तिष्क कोनस वेरोलाई की, मध्य मस्तिष्क की, ठीक है, या अग्र मस्तिष्क पसच की। तो याद रखना रेटिना जो अपवर्दी है वो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क पसच की, अग्र मस्तिष्क पसच की। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, अग्र मस्तिष्क पसच की। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। कार्पोरा क्वाडी जेमिना शरीर में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्पोरा कार्डरी जेमिना शरीर में पाया जाता है या शरीर में पाया, ठीक है, शरीर के में पाया जाता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क या मेरज्जु, या मेरज्जु। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो कार्पोरा क्वाड्री जेमिना, तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। ठीक है, कार्पोरा क्वाड्री जेमिना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर भी इनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको अच्छी तरीके से रट जाना। चलो आ जाओ। मस्त प्रमस्तिष्क को दाएं और बाएं हिस्सों में पृथक करता है। ठीक है, मेंडुला ऑब्लिगेटा अग्र मध्य मस्तिष्क पश्च, ठीक है, कार्पस कैलोसम और अनुदैर्ध्य विदर्भ। ठीक है, अनुदैर्ध्य विदर्भ, तो याद रखना ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य विदर्भ। ये प्रमस्तिष्क को दो भागों में बांटता है। प्रमस्तिष्क मतलब शरीर के जो सबसे बड़ा भाग होगा, मतलब स्मृति के अंदर, वो हो जाएगा प्रमस्तिष्क, जिसको बोलेंगे सेरेब्रम। ठीक है, तो उसको दो भागों में बांटता है, दाएं और बाएं में अनुदैर्ध्य विदर्भ। ठीक है, तो भाई आँख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, पुतली, दृष्टिपटल और कोराइट, स्वच्छ मंडल कारण, स्वच्छ मंडल कारण। ठीक है, तो याद रखना इसका हो जाएगा दृष्टिपटल या रेटिना, इसको बोल सकते हो दृष्टिपटल या रेटिना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कहाँ पर बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पुतली पर, कार्निया पर, या पारितारिका आइरिस पर, या दृष्टिपटल रेटिना पर। ठीक है, तो याद रखना रेटिना पर बनता है, आप रेटिना पे बनता है। ठीक है, नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? दृष्टिपटल हो जाएगा, वर्णक पटल हो जाएगा, दृष्टिपटल। ठीक है, ये दृढ़ पटल है, सॉरी है, और ये कार्निया, तो ये हो जाएगा दृष्टिपटल। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या? रेटिना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है। ठीक है, अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है, कहलाता है। ठीक है, कार्निया, आइरिस, पुतली या रेटिना, या रेटिना। चलो बताओ क्या इसका आंसर होने वाला है? ठीक है, तो ये हो जाएगा रेटिना, क्या हो जाएगा? रेटिना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। एक पेशीय डायफ्राम जो मानव पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, मानव पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, कहलाता है पारितारिका, आइरिस, कार्निया, रेटिना या कछाप। ठीक है, या कछार, तो याद रखना पारितारिका या आइरिस। ठीक है, ये मानव पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है, मानव पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है, पारितारिका, ये लेटेस्ट आया हुआ है 2021 में। ठीक है, चलो आ जाओ। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, मनुष्य नेत्र में किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? ठीक है, किस भाग का प्रत्यारोपण संभव? पुरिया का, रेटिना का, कार्निया का, या कंजक्टिवा का? ठीक है, तो याद रखना किसका? कार्निया का। किसका? कार्निया का प्रत्यारोपण संभव है। ठीक है, चलो आ जाओ। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम मानक दूरी कौन कितनी है? 25 मिमी, 25 सेमी और 25 मीटर, या कोई नहीं? तो याद रखना 25 सेमी हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है? कार्निया, एक्सियस, ह्यूमरस, लेंस, कछाप द्रव। तो याद रखना ये हो जाएगा, अब सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला हो जाएगा लेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लेंस हो जाएगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला लेंस हो जाएगा। ठीक है, मानव नेत्र में पाया जाता है द्वि अवतल लेंस, द्वि अवतल दर्पण, या उभयलिंगी लेंस, या प्रिज्म। ठीक है, तो देखो साथियों यहाँ पर क्या करना, ठीक है, यहाँ पर उभयधर्मी। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेना द्वि उत्तल लेंस।
दृ उत्तल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मनुष्य नेत्र में पाया जाता है द्विउत्तरीय लेंस पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, कौन सा लेंस पाया जाता है? द्विउत्तरीय लेंस पाया जाता है। ठीक है, तो चले हम आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, आप सभी भाई सपोर्टेड हो और अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मायोपिया से ग्रसित निम्न व्यक्ति में क्या नहीं कर पाता? ठीक है, देखो, पास की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, उच्च आवृत्ति की आवाज को सुन नहीं पाता, दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, निम्न आवृत्ति की आवाज को सुन नहीं पाता। ठीक है, तो याद रखना साथियों, क्या कि दूर की वस्तु को साफ देख पाना। ठीक है, तो याद रखो, दूर की वस्तु को साफ देख पाना मतलब दूर की वस्तु को साफ देख पाना, इसमें क्या नहीं कर पाता? ठीक है, दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता। ठीक है, माइपिया। ठीक है, माइपिया क्या होता है? तो चलो आ जाओ। ठीक है, तो याद रखना इन बेसिक चीजों को। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं क्या? माइपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। क्या बोलते हैं? माइपो हाइप माइपोपिया। ठीक है, तो चलो भाई, क्या इसके कारण है? ठीक है, इसमें रोगी को निकट की वस्तु साफ लेकिन दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। उपचार क्या है? अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, दूर दृष्टि में इसमें दूर की वस्तु साफ लेकिन निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, इसमें कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है, जरा दृष्टि। ठीक है, इसमें वृद्धावस्था में मांसपेशियां लचीली होने से रोगी को दूर व पास, ठीक है, इसमें दोनों ही दूरियों में नहीं दिखाई देता, दूर व पास स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है, उपचार क्या है? द्विफोकसीय लेंस। ठीक है, द्विफोकसीय मतलब दो लेंस होते हैं जिसमें, याद रखना, नीचे उत्तल होता है और ऊपर उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो याद रखना, तो ऊपर की बात होगी तो ऊपर हो जाएगा अवतल। ठीक है, और नीचे हो जाएगा उत्तल। नीचे हो जाएगा उत्तल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अब बात करते हैं वर्णाधानता। ठीक है, वर्णाधानता का क्या कारण है? ठीक है, यह एक आनुवंशिक रोग है। याद रखना, वर्णाधानता एक आनुवंशिक रोग है। इसमें मनुष्य की दृष्टि सामान्य रहती है लेकिन वह हरा और लाल में भेद नहीं कर पाता। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि जो वर्णाधानता से ग्रसित व्यक्ति होता है वो किस रोग में डिफरेंट नहीं कर पाता? तो याद रखना, हरा और लाल। ठीक है, रतौंधी रात को न दिखाई देना। ठीक है, चलो भाई, ग्लूकोमा, आंख के लेंस में द्रव्य का बहाव रुकना। ठीक है, आंख में सूजन आना, प्रकाश तंत्रियों का नष्ट होना और आदि इस रोग के लक्षण है। ठीक है, इसमें व्यक्ति के अंधे होने का डर होता है। कौन से में? ग्लूकोमा। ठीक है, ट्रिकोमा और ग्लूकोमा पता होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। माइपिया किस दोष का नाम है? ठीक है, माइपिया किस दोष का नाम है? दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि, रंग अंधापन या हीमोफीलिया। ठीक है, तो इसकी हमने बात कर ली थी, ये निकट दृष्टि हो जाएगा। निकट दृष्टि में कौन सा लेंस? तो याद रखना अवतल। ठीक है, निकट दृष्टि में अवतल लेंस, और दूर दृष्टि में, ठीक है, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। ठीक है, और जरा दृष्टि में द्विफोकसीय, ये आपको पता होगा, जिसमें याद रखना ऊपर ऊपर तो अवतल हो जाएगा, नीचे उत्तल हो जाएगा। ऊपर अवतल हो जाएगा, नीचे उत्तल हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, ये आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्रों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकती, वह निम्नलिखित में से किस दृष्टि से पीड़ित है? ठीक है, माइपिया, जरा दृष्टि और हाइपर मेट्रोपिया या अबिंदुता। ठीक है, तो याद रखना, ये हो जाएगा जरा दृष्टि। क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि। याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2000 मतलब अभी जो कनिष्ठ लेखाकार का जो एग्जाम होता है 2024 के अंदर, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक महिला, ठीक है, अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्रों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाती है। ठीक है, तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो याद रखना, जरा दृष्टि हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाओ। वह दृष्टि जो दोष जो, ठीक है, आंखों की कार्निया की वक्रता के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों, ठीक है, याद रखना, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि या जरा दृष्टि या
एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में भिन्नता होने के कारण, ठीक है, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाता इस कारण, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। मनुष्य की आंख में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को देखने की क्षमता निम्नलिखित में किसके द्वारा क्रिया करने का संभव होता है, ठीक है। तो रेटिना, कार्निया और सिलियसी मांसपेशी, सिलियसी मांसपेशियाँ, ठीक है। तो याद रखना, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलियसी मांसपेशियाँ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सिलियसी मांसपेशियाँ हो जाएगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई मिलान करना है आपको, मिलान करना है, ठीक है। तो आ जाओ मिलान करते हैं। तो देखो पहले का नेत्र, तो ये हो जाएगा सूखी आंख, प्राथमिक नेत्र, ठीक है। और दूसरे हो जाएगा नेत्रागार, ये ओक्यूलर ट्रोकोमा, ठीक है। तृतीय की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा फॉर कार्निया ग्राफिट, और ये बचा गया विटामिन ए विशिष्ट कार्यक्रम, ठीक है। तो ये याद रखना इसमें कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर मैच कर रहा है, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2024 में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। प्राथमिक नेत्र देखभाल, ये सूखी आंख जीरो फ्लेतमिया से संबंधित है। द्वितीय नेत्र देखभाल नेत्र आघात, ठीक है। तृतीय की बात करें कार्निया ग्राफिक, और विशिष्ट कार्यक्रम विटामिन ए रोग निरोधक, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। द्विअवतलीय लेंसों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना इसमें किया जाता है, तो देखो दूरदृष्टि में, निकट दृष्टि में, दृष्टि वेमन व्यसम में, ठीक है, और मोतिया बिंद, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा निकट दृष्टि, हो जाएगा निकट दृष्टि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि हो जाएगा। तो आँख की, देखो मनुष्य की आँख की विभेदन क्षमता होती है 1.1 मिमी या 0.1 मिमी या 1.0 माइक्रोन या 10.0 माइक्रोन। तो याद रखना 0.1 मिमी, 0.1 मिमी, ठीक है। तो चलें बाकी 0.1 मिमी, तो याद रखना, ठीक है। चलो आ जाओ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, यकृत हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, यकृत हो जाएगी। चलो आ जाओ। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित है, अगला, किनारा, मध्य या पिछला, ठीक है। तो देखो कड़वाहट की बात करें तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिछला हो जाएगा, ठीक है। और मीठे की बात करें, मीठे की बात करें तो अगला हो जाएगा, ठीक है। मीठे की बात करें तो अगला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा, ठीक है। कड़वाहट पिछला हो गया, ठीक है। और किनारे से याद रखना नमकीन, क्या हो जाएगा, किनारे से नमकीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अगला, देखो अगले भाग से मीठे, मीठे की संवेदना होती है, और पीछे से कड़वाहट, ठीक है। किनारों से नमकीन, ठीक है, किनारों से नमकीन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चैनल बने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। ये सब आप भाई और बहनों के लिए साथियों, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ठीक है। आशा, अंतरस्त्रावी ग्रंथि, कूप श्वसन, ठीक है, रक्त, अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन और वक्र धमनी, ये हृदय, ठीक है। तो ये कूप और ये श्वसन, ये इसके अंदर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। कौन सा जोड़ा सुमेलित है, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो इसमें कौन सा जोड़ा सुमेलित हो जाएगा, कूप श्वसन हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं छोटी मोटी सिली मिस्टेक हो जाए तो एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कूप श्वसन, ठीक है। चलो जाओ नेक्स्ट। तो देखो संरचनाएं और आपको यहाँ पर मिलान करना है। चलो भाई देखो एपिग्लॉन्टिस, गले का ढक्कन बोलते हैं, याद रखना ये क्वेश्चन काफी बार आता है। एपिग्लॉन्टिस गले का ढक्कन, ठीक है। और लेरिंग्स स्वर यंत्र, प्यूरा, ठीक है, और फेरिंग्स, ठीक है। तो आ जाओ अब मिलान करते हैं इनका। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एपिग्लॉन्टिस, क्या, एपिग्लॉन्टिस, ठीक है। तो एपिग्लॉन्टिस क्या हो जाएगा, तो देखो भोजन के लेरिंग्स में आने से रोकना, तो ये हो जाएगा गले का ढक्कन, तो यही हो जाएगा इसका, ठीक है। और लेरिंग्स सवरियन, ठीक है। तो ये हो जाएगा ध्वनि उत्पन्न करना, ठीक है। तो सीधा सीधा ही इससे मैच कर रहा है, ठीक है। और प्यूरा,
प्यूरा क्या हो जाएगा, प्यूरा होता है फेफड़ों का आवरण होता है, ठीक है। और ये बचा क्या, बचा हो जाएगा भोजन और वायु का सामूहिक वार फेरिंग्स, ठीक है। तो वो कौन सा मैच कर रहा है इसके अंदर, सी, ठीक है। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, ठीक है। तो देखो एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। एपिजोग्लांटिस है, गले का ढक्कन बोलते हैं, भोजन को लेरिंग्स में आने से रोकता है, ठीक है। और लेरिक्स ध्वनि उत्पन्न करना। प्यूरा क्या होता है, फेफड़ों का जो आवरण होता है उसको बोलते हैं प्यूरा, ठीक है। तो चले बाकी, चलो भाई। वायवीय शोषण के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र से दर्शाया गया, ठीक है। ग्लूकोज पारुविक अम्ल एथेनॉल, ठीक है, और CO2, ठीक है। ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल CO2 प्लस जल, ठीक है। ग्लूकोज पारुविक अम्ल CO2 प्लस जल, ठीक है। ग्लूकोज और लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल प्लस CO2, ठीक है। तो देखो अगर आंसर की हम बात करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज पारुविक अम्ल CO2 और जल, ठीक है। तो ग्लूकोज पारुविक अम्ल CO2 और ग्लूकोज, ये इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना। 2023 में ये पूछा गया था लेवल 1 के अंदर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज पारुविक CO2 और ये हो जाएगा अम्ल। चलो भाई, मनुष्य में श्वसन दर 36 प्रति मिनट, 10 से 12 मिनट, 72 मिनट या 17 से 19 मिनट, ठीक है। तो याद रखना 17 से 19 मिनट, कितना हो जाएगा, 17 से 19 मिनट, ठीक है। तो देखो वयस्क मनुष्य की बात करते हैं, वयस्क मनुष्य की, ठीक है। वयस्क मनुष्य में कितनी है श्वसन दर, श्वसन दर, ठीक है। तो याद रखना 14 से 16, 14 से 16 मिनट, ठीक है। और नवजात शिशु में, ठीक है, नवजात की बात करते हैं 44 मिनट लगभग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मनुष्य में देखो श्वसन दर कितनी है, 17 से 19 मिनट प्रति मिनट, ठीक है। 17 से 19 प्रति मिनट, 17 से 19 प्रति मिनट, ठीक है। और वयस्क श्वसन दर होती है 14 से 16 मिनट, नवजात में होती है 44 मिनट, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है, ठीक है। 24 बार, 16 बार, 36 बार या 72 बार, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो 24 बार, 16 बार, 36 बार या 72 बार, तो याद रखना 16 बार, कितना बार, 16 बार, ठीक है। कितनी बार, 16 बार, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कितनी बार लेता है, 16 बार। चलो आ जाओ नेक्स्ट। वायु के अंदर लेने को कहते हैं, ठीक है, श्वसन, निस्वन, आंतरिक श्वसन और कोशीय श्वसन। तो याद रखना निस्वन कहते हैं, क्या बोलते हैं, निस्वन, ठीक है। देखो ये 5 मिनट का सर्किल होता है, 5 मिनट का, ठीक है। 5 मिनट, 5 मिनट का होता है, जिसमें निस्वन होता है और उच्छ्वन होता है, ठीक है। तो 2 सेकंड, 2 सेकंड तो निस्वन होता है, ठीक है। और 3 सेकंड, 3 सेकंड होता है उच्छ्वसन, उच्छ्वसन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 5 मिनट का ये सर्किल होता है, जिसमें 2 सेकंड का तो निस्वन होता है, ठीक है। और 5 सेकंड का उच्छ्वन होता है, ठीक है, मतलब बाहर। निस्वन मतलब अंदर लेना, 2 सेकंड के अंदर तो अंदर लेते हैं सांस को, 3 सेकंड में छोड़, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वायु के अंदर लेने को क्या बोलते हैं, निस्वन बोलते हैं। 5 मिनट का ये सर्किल होता है, जिसमें 2 मिनट में तो क्या होता है, छोड़ते हैं, और ठीक है, 2 मिनट के अंदर क्या होता है, सांस लेने की हो जाएगा, निस्वन मतलब अंदर, और उच्छ्वन मतलब छोड़ना, ठीक है, 3 सेकंड में छोड़ना। चलो भाई, हमारी छोड़ी हुई सांस को हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। तो याद होगा 4, 8, 12 या 16, तो ये जगह 4%, कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, कितना, 4% हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं, फेफड़े,
ठीक है, फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? देखो पहले ये क्वेश्चन रहेगा 45 वाला। देखो एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या होता है, ये हमने पढ़ भी लिया था। ठीक है, भोजन को ग्रेसिनी में भेजना, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना। ठीक है, ग्रहणी और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस। तो याद रखना भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो जब मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? उदरीय गुहा, मुख्य गुहा, हरियावरणी गुफा या वृक्षीय गुफा? तो हो जाएगा वृक्षीय गुहा। ठीक है, कहाँ? वृक्षीय गुहा। चलो भाई, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? उपचयी, उष्माशोषी या उष्मासेपी या एंड जोर्निक या एंड जोर्निक? ठीक है, तो याद रखना उष्मासेपी, उष्मासेपी, उष्मासेपी है श्वसन। ठीक है, न कि उष्माशोषी। उष्मासेपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उष्मासेपी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई, हमारे तंत्र में एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, कौन सा है एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला तंत्र? ठीक है, तो ग्लूकोज का अपघटन, केब्स चक्र या अंतिम श्वास श्रृंखला या जल अपघटन? तो याद रखना ये हो जाएगा केब्स चक्र। क्या हो जाएगा? क्रेब्स चक्र हो जाएगा। ठीक है, खोज याद रखना, खोज की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना एडोल्फ, एडोल्फ केब्रे, एडोल्फ केब। ठीक है, जो प्रथम चक्र होगा, जो प्रथम चक्र होगा उसको क्या बोलेंगे? तो याद रखना ग्लाई, ग्लाइको लाइसिस, ग्लाइको लाइसिस चक्र। ठीक है, और कितने हो जाएंगे? कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? 36 एटीपी प्राप्त होते हैं इसमें। ठीक है, केप चक्र में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? तो याद रखना 36। कितने होते हैं? 36। ठीक है, खोज एडोल्फ केब ने, और प्रथम चक्र को बोलते हैं ग्लाइकोसिस चक्र। ठीक है, 36 एटीपी से प्राप्त होते हैं केब चक्र द्वारा। ठीक है, तो याद रखना ये चीज। मुख्य श्वसन तंत्र में किस अंग के तौर पर कार्य करता है? ठीक है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? या चतुर्थ। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा द्वितीय, मुख्य श्वसन तंत्र द्वितीय। ठीक है, भोजन को निगलते समय कौन सा भाग इसमें श्वास नली से जाने से रोकता है? ग्लाटिस, लेरिकिन्स, एपिग्लाटिस या फेरिंक्स? ठीक है, तो इसका उत्तर बता सकते हो, तो ये हो जाएगा एपिग्लाटिस। इसके बारे में हमने बात भी कर ली थी पहले। ठीक है, चलो भाई, किस भाग में पाचन एवं श्वसन नलिका क्रॉस करती है? ठीक है, तो याद रखना ग्रसनी, गला, ग्रास नली या श्वसन? तो याद रखना ये हो जाएगा ग्रसनी हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, कौन काम करता है? ठीक है, पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र या प्रजनन तंत्र? याद रखना ये हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। कौन? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के कितने भाग? 3 भाग। ठीक है, कितने भाग तंत्रिका तंत्र के? 3 भाग। ठीक है, केंद्रीय, केंद्रीय परिधि, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्तीय, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, चलो आ जाओ। टूटी हुई हड्डी को सही स्थिति ज्ञात करने के लिए लेजर, माइक्रोवेव, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड? ठीक है, तो ये जाएगा एक्सरे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, मिलान करना है थोड़ा सा इसमें दोस्तों, प्रिंटिंग का थोड़ा सा इसमें बद्दा दिख रहा है, तो उसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। मिलान करना है, अस्थियां हैं और एक तरफ नाम है। ठीक है, तो आपको यहीं से मिलान कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें हो जाएगी। चलो भाई, ठीक है, तो बेस्ट ब्राउन, तो याद रखना बेस्ट ब्राउन का क्या हो जाएगा? स्टर्नम। क्या हो जाएगा? स्टर्नम हो जाएगा, मतलब पहले का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेस्ट ब्राउन का स्टर्नम हो जाएगा। और कालर ब्राउन, कालर ब्राउन मतलब कालर हड्डी, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका हो जाएगा कलेविकल। क्या हो जाएगा? कलेविकल। ठीक है, और नीकेप। ठीक है, नीकेप क्या याद रखना? पटेला। नीकेप का पटेला बचा क्या? इसके फूला, ये हो जाएगा शोल्डर ब्लेड। ठीक है, तो ये मिलान कर देख लेना है। ठीक है, बेस्ट ब्रून हो जाएगा स्टर्नम, स्टर्नम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला और ये भी पहला। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉलर हड्डी, ये हो जाएगा क्लेविकल।
ठीक है, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, इसका ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा, और यही इसका हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है, तो बस यही चीज़ें आप याद रखनी है। ठीक है, चलो आ जाओ, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार। ठीक है, फिर मिलान करना है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, संयोजी तंत्र, कंकाल तंत्र या श्वसन तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र, ठीक है, क्या कार्य होता है तंत्रिका तंत्र का? पहले यहाँ इधर भी ऑप्शन कोड, विभिन्न ऊतकों को जोड़ना, परिचालन में सहायता, गैसों का आदान प्रदान, बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक रोकना, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक रोकना। ठीक है, बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक रोकना। ठीक है, तो चलो भाई, पहले का हो जाएगा फोर्थ नंबर वाला। ठीक है, पहले का हो जाएगा फोर्थ नंबर वन। ठीक है, और अब बात करते हैं इसका संयोजी का, तो विभिन्न ऊतकों को जोड़ना संयोजी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे इसका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, और बचा क्या, इसका हो जाएगा पांचवा। ठीक है, इसका कोई यहाँ पर मिलान नहीं हो रहा। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन श्वसन तंत्र। ठीक है, तो कौन सा, पहले का चौथा। ठीक है, और दूसरे का पहला। ठीक है, और तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा, और जो चतुर्थ है उसका पांचवा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, तो ये आपको मिलान देख लेना है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, बाहरी और आंतरिक ढांचों जो शरीर को सहारा प्रदान करता है कहलाता है कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या पाचन तंत्र। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा कंकाल तंत्र हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलो आ जाओ, कंकाल मांसपेशियां को यह भी कहा जाता है रैखिक मांसपेशियां, अरैखिक पेशियां, चिकनी पेशियां या अनैच्छिक पेशियां या अनैच्छिक पेशियां। ठीक है, तो याद रखना रैखिक पेशियां भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैखिक पेशियां। ठीक है, चलो भाई, कंकाल तंत्र में संरचना तो कार्यात्मक इकाई। ठीक है, कंकाल पेशी की सारकोमियम, माइक्रोमियम, मैक्रोमियम या नेफ्रॉन या नेफ्रोन। तो याद रखना ये हो जाएगा सारकोमियम, साइक्रोमियम होता है ये। ठीक है, सारक्रोमियम, सारक्रोमियम, सारक्रोमियम होता है ये, क्या होता है, सारक्रोमियम होता है। ठीक है, तो याद रखें कंकाल पेशी की संरचना और कार्यात्मक इकाई होती है सारकोमियम। चलो भाई नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? ट्रेबुकुले काने और मोनरो का फोरामोन, वेंट्रिकल और पोस्ट वरोली, पोस्ट वरोली। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा, ठीक है, टेबेकुले काने। ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चन है तो इनको देख जाना एक बार। ठीक है, मानव में कितने मेरुतंत्र युग्मक है? मेरुतंत्र युग्मक, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। ठीक है, 31, 12, 10, 37। ठीक है, तो याद रखना 31 कितना हो जाएगा, तंत्रिका ये हो जाएगा 31, कितना, 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, एल्वियोलाई में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एल्वियोलाई। ठीक है, तो स्केमस, एपिथेलमिस, उपकला और उपास्थ्य छल्ले या उपरोक्त कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर दोस्तों, रख लेना क्या, सल की उपकला कर लेना यहाँ पे, सल की उपकला। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सल की उपकला, क्या हो जाएगा, सल की उपकला। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट, मिलान करना है आपको। चलो आ जाओ, कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है। चलो भाई, एक तरफ हड्डियां हैं और एक तरफ उनके हिस्से हैं। चलो भाई मिलान करो। ठीक है, ऑप्शन की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे ही कर लोगे आप तो। ठीक है, तो देखो ह्यूमरस, तो याद रखना ह्यूमरस की बात करते हैं। देखो ह्यूमरस, क्या, ह्यूमरस, तो ह्यूमरस का क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। फीमर का क्या हो जाएगा, फीमर का हो जाएगा क्या, टांग हो जाएगा। फीमर कहाँ पाई जाती है, टांगों के अंदर। ठीक है, और याद रखना पेराइटल बोन, पेराइटल बोन, पेराइटल बोन याद रखना सिर पे। और ये स्टर्नम, ये बच्चा क्या, ये हो जाएगा, ये लास्ट मतलब पहला हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसका हो जाएगा थ्री। ठीक है, तो ह्यूमरस, तो याद रखना ह्यूमरस ये कहाँ पर, हाथ के अंदर, फीमर आपको पता होगी टांग के अंदर, और पेराइटल बोन सिर के अंदर, पेराइटल बोन सिर के अंदर, और स्टर्नम वृक्ष के अंदर, स्टर्नम वृक्ष के अंदर। ठीक है, तो ये
मिलान आपको याद रख लेना है, इनमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। गत वर्ष के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो याद रख लेना इनको। चलो, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है कौन सी है, ठीक है। अंतःकोशिका और प्रांगलिका, उरु अस्थि या अंतर्जर्धिका, ठीक है। तो याद रखना उरु अस्थि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उरु अस्थि हो जाएगी, सबसे बड़ी अस्थि हो जाएगी उरु अस्थि। चलो, मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी है, 53, 106, 221, 206, कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी 206, ठीक है। अब इनमें देखो याद रखना अक्षय कंकाल, क्या, ये कंकाल, अक्षय कंकाल में कितनी, 80, और आतगारी कंकाल, ठीक है। याद रखना इसमें 126, कितनी, 126, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 206, ठीक है। पसलियों की जोड़ी पूछे, पसलियाँ, पसलियों की जोड़ी पूछे तो पसलियों की जोड़ी बता देना कितनी, 12, कितनी पसलियों की जोड़ी होती है, कितनी, 12 होती है। अक्षय कंकाल होता है, देखो 206 हड्डी होती है जिसके अंदर अक्षय कंकाल होता है 80, ठीक है, और आतगारीय कंकाल होता है 126, दोनों को ऐड करोगे, दोनों 206 हड्डियाँ हो जाएगी, 206 हड्डियाँ हो जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ, नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है, ठीक है, 206, 230, 280 या 300, तो याद रखना इसमें होता है 270 से 280 के बीच में, ठीक है। और 639 मांसपेशियाँ होती है, मांसपेशियाँ कितनी होती है, 639, कितनी होती है, 639 होती है, ठीक है। याद रखना सबसे जो सर्वाधिक होती है मांसपेशियाँ वो पीठ के अंदर होती है, कितनी होती है, 180, पीठ, पीठ में होती है सर्वाधिक, ठीक है। पीठ में कितनी होती है, 180, कितनी होती है, 180 होती है, कितनी होती है, 180 होती है, ठीक है। तो चले आगे, चलो आ जाओ नेक्स्ट। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ह्यूमरस, अल्ना, फीमर या टीबिया, तो याद रखना ये हो जाएगा फीमर, क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। चलो आ जाओ, सबसे बड़ी की बात करते हैं, सबसे छोटी की बात करें, नाखून, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी नाखून में स्टेपिस, स्टेप्स बोलते हैं जिसको, और जबड़े की हड्डी या कान की हड्डी, तो याद रखना ये हो जाएगा स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशी है, 565, 639, 665 या 556, तो याद रखना हो जाएगा 639, 639, ठीक है। सर्वाधिक मांसपेशियां पीठ के अंदर पाई जाती है, सर्वाधिक मांसपेशियां, ठीक है, सर्वाधिक मांसपेशियां पेट के अंदर कितनी, 180। चलो, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, कैरोटीन, हड्डी, दांत का एनिमल या अमीनो अम्ल, या अमीनो अम्ल, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा एनिमल, दांतों का एनिमल, ठीक है। वो ये किस किस से बना होता है, तो याद रखना कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। और इसके साथ ही याद रखना कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो चलो आ जाओ, वयस्क मनुष्य में ऊपरी जबड़े में चवणक, ठीक है, इसने पूछा है ऊपरी जड़ जबड़े में, न कि दोनों जबड़े में, ठीक है। तो देखो कितने, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। तो याद रखना साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, और इनमें दोस्तों जो दांतों के 4 प्रकार है इनमें पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा कितना, 6, ठीक है। तो अब बारी बारी से याद रखना, ठीक है। देखो, अगर बात करता हूँ मैं कृत्रा, ठीक है, तो कृतनक कितने प्रकार के होंगे, 8 प्रकार के, कितने, 8 प्रकार के। और रदनक, रदनक, रदनक कितने प्रकार के होंगे, रदनक हो गए 4 प्रकार के। अग्र चावरणक, अग्र चौवर्णक, ठीक है, अग्र चौवर्णक ये भी आपको याद रखना है, ये 8 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। और कौन सा बचा, चौवर्णक, चौवर्णक, ठीक है, चौवर्णक याद रखना 12 प्रकार के। अब देखो इसमें दोस्तों 2 तो ऊपर रहते हैं, मतलब 4 तो ऊपर रहेंगे, 4 नीचे रहेंगे, ठीक है।
तो ये आधे हो जाएंगे। तो ये दो ऊपर दो नीचे, क्योंकि जबड़ा होगा तो उसमें एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, मतलब दो दांत नीचे होंगे दो दांत ऊपर होंगे। इसमें पूछा है कितना है, तो आप बोलोगे सर इसमें पूछा है ओनली ऊपर जबड़े का, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का पूछता तो कितना हो जाता, 12 हो जाता। ठीक है, तो इसमें पूछा है चौवर्णक। ठीक है, तो चौवर्णक में पूछा है, ठीक है, ऊपर। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, ये नीचे वाला। ठीक है, तो बस यही कहानी आपको याद रखनी है, सदनक, अग्र चवर्णक और ये चौवर्णक। ठीक है, तो याद रखना साथियों। चैनल पर नए हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ। ठीक है, तो देखो एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ अच्छी तरीके से, ताकि आपका गलत नहीं, कौन सा भी एग्जाम हो यही नहीं। ठीक है, तो देखो मनुष्य के जबड़े की बात हो रही है, तो देखो ऊपर और नीचे। ठीक है, दो जबड़े होंगे, अगर दो दांत नीचे दो ऊपर होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसने पूछा है चौवर्णक दांतों के ऊपरी जबड़े की बात। ठीक है, तो चौवर्णक जो दांत होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे। कितने होंगे साथियों, तो आप बोलोगे सर 12 होंगे, और 12 में याद रखना साथियों 6 तो ऊपर होंगे 6 नीचे होंगे। ठीक है, अग्र चौवर्णक में 4 ऊपर होंगे 4 नीचे, रद्रंग में 2 ऊपर 2 नीचे, कर्तक में 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल हो जाएंगे 8। ठीक है, तो बस यही चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और ठीक है अब चले अब आगे। और अगर आपको नोट्सों की नीड्स आती हो तो अपने प्ले स्टोर पर आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, जाके आप ले सकते हो, टाइम आपके पास कम है, फिर भी दोस्तों सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा फिर। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग है, अकल दाढ़, प्लीहा, थायराइड या पित्ताशय। तो याद रखना ये हो जाएगा अकला अकल दाढ़। ठीक है, जिसको बोलते हैं तीसरी दाढ़। कान में कितनी हड्डियां होती हैं, कान में कितनी हड्डियां होती हैं, 2 4 6 8। ठीक है, तो याद रखना कान में कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और याद रखना मध्य कान के अंदर, मध्य कान के अंदर कितनी, मध्य कान के अंदर 3 हड्डियां हो जाएंगी, 3। ठीक है, 3 कौन कौन सी हो जाएगी, 3 भी याद रखना। ठीक है, मेलिकस, मेलिकस या मेलियस। ठीक है, मेलियस, इनकस, इनकस और स्टेप्स, स्टेप्स। ठीक है, तीनों को याद रख लेना। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी, उरु, जबड़े की, भुजा की या गर्दन की। ठीक है, तो याद रखना किसकी। ठीक है, तो ये हो जाएगी जबड़े की। चलो मनुष्य मानो, ठीक है, मनुष्य शरीर का प्रथम उपाच्य अंग है, प्रथम उपाच्य अंग कौन सा हो जाएगा। ठीक है, वक्र, फुसफुस, अमाशय, जिगर या यकृत। ठीक है, तो ये हो जाएगा यकृत हो जाएगा। ठीक है, यकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। चलो आ जाओ। निम्न अंगों में पित्त का संचय होता है, प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स या पित्ताशय, या पित्ताशय। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्या, फोर्थ हो जाएगा पित्ताशय। चलो आ जाओ नेक्स्ट। पाचन रस नहीं बनता है। ठीक है, मूत्राशय, अमाशय, यकृत या अग्नाशय। तो ये हो जाएगा मूत्राशय हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इनमें दोस्तों एंजाइम के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, मतलब पाचक रस। ठीक है, तो याद रखना मुंह के अंदर, मुंह, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय ये हो गया, और छोटी आंत। ठीक है, तो अग्नाशय की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना टिप्सिन, टिप्सिन याद रखना। ठीक है, टिप्सिन के साथ याद रखना साथियों किसकी बात हो रही है, अग्नाशय, टिप्सिन, और ये हो जाएगा एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज। ठीक है, और याद रखना लाइपेज, क्या, लाइपेज। ठीक है, याद रखना। और बात करते हैं मुंह की, तो मुंह में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इनमें पूछा जाता है। इसमें टाइलिन हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, और लाइपेज हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा। इन एंजाइम को याद रख लेना, इनमें पूछा जाता है। ठीक है, मुंह में दोस्तों टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। ठीक है, और अग्नाशय में टेप्सिन, एमाइलेज और ये हो जाएगा लाइपेज। ठीक है, तो ये एंजाइम आपको याद रखना है, इनमें पूछा जाता है अधिकांश। स्टार को जल अपघटन में ग्लूकोज बनाने का एंजाइम है। ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमाइलेज।
क्या हो जाएगा, स्टार्च को जल अपघटन में ग्लूकोज बनाने का एंजाइम हो जाएगा एमाइलेज। चलो भाई, पांचक रसों निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक, अमीनो, लैक्टिक या हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा, मतलब HCl, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो आ जाओ, लार में उपस्थित किसमें पाचन में सहयोग है, ठीक है, किसके पाचन में सहयोग है? लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे या वसा, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा स्टार्च, लार स्टार्च। ठीक है, निम्न में से एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का, ठीक है। तो प्रोटीन को पेप्टोन, और प्रोटीन को पेप्टाइड, प्रोटीन को एमिनो अम्ल, या स्टार को ग्लूकोज, या स्टार को प्रोटीन को एमिनो अम्ल, ठीक है। तो याद रखना ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है और इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा लाइपेज, क्या हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, ठीक है, कौन सा तो याद रखना साथियों, कौन सा हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, ठीक है, अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रेनिन, क्या हो जाएगा, रेनिन, क्या हो जाएगा, एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो ये रेनिन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, दूध में प्रोटीन के लिए दिए गए एंजाइम में कौन सा जिम्मेदार है, इंपॉर्टेंट लगा लेना ये क्वेश्चन, ठीक है, 2023 में आया हुआ सीईटी के अंदर। रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या एरिप्सिन, एरिप्सिन, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा रेनिन, क्या हो जाएगा, रेनिन। चलो, आवश्यक का प्रोटीन है एंजाइम, पेप्सिन, पित्त, लैक्टिक या एमाइलेज, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा पेप्सिन, क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। भोजन प्राय किस में पचता है, यकृत में, पेट में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो याद रखना छोटी आंत। आहार नाल में किस भाग में भोजन अधिकतम अवशोषण होता है, अमाव से, छोटी आंत, बड़ी आंत या अमाला से? तो याद रखना छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, लैक्टोज बना होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार आया। ग्लूकोज, 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 ग्लैक्टोज या फ्रक्टोज या फ्रक्टोज? तो यार ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज याद रखना, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज याद रखना, ठीक है। आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है, कौन सा हो जाएगा, आहार नली का जो सबसे लंबा भाग हो जाएगा, अमाशय, शुद्रांश, भूजल और इसोफेटाल या इसोफेटाल, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा शुद्धांत, शुद्धांत, ठीक है, जिसको बोलते हैं छोटी आंत, ठीक है। कितनी बड़ी होती है, 7.5 मीटर लंबी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो, मानव के डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी का कारण होता है, विटामिन, लवण, हार्मोन या जल? तो ये जल हो जाएगा, डिहाइड्रेशन का संबंध जल से ही है, ठीक है। अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है, ठीक है, अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है, ठीक है, मुख, गुहा, पेट, शुद्धांत या वर्धांत, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोस्तों पेट की जगह कर लेना आप जठर, ठीक है। तो ये हो जाएगा जठर, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा अम्ल अमावस्या रस में रहता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक या एस्कार्बिक, या एस्कार्बिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब HCl। अमावस्या ग्रंथि में पेप्सिन स्रावित होता है, ठीक है, पेप्सिन स्रावित होता है, ठीक है। मुख्य देखो, अम्लीय कोशिका, भित्ति कोशिका, मुख्य कोशिका, कलर कोशिका, ठीक है। तो याद रखना मुख्य कोशिका, अमावस्या ग्रंथि को पेप्सिन स्रावी कोशिका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मुख्य कोशिका। आहार नाल में स्टार्च के पाचन के अंतिम उत्पादक क्या है, स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, माल्टोज और आइसोमाल्टोज या आइसोमाल्टोज, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा, देखो आहार नाल में अंतिम उत्पादक है, अंतिम उत्पादक है, तो याद रखना ग्लेक्टोज, क्या हो जाएगा, ग्लेक्टोज, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। आहार नाल में स्टार्च, तो पहला ही हो जाएगा इसका, ठीक है, ग्लेक्टोज नहीं होगा, ये हो जाएगा ग्लेकोज,
क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ। कौन सा, ठीक है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंत, अमावस्या या अग्नाशय या जिगर या यकृत? ठीक है, तो ये हो जाएगा यकृत। जल का सर्वाधिक अवशोषण, ग्रसनी, अमावस्या, छोटी आंत या बड़ी आंत? ठीक है, जल का जो सर्वाधिक अवशोषण होता है तो याद रखना वो हो जाएगा बड़ी आंत। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसका क्वेश्चन को, ठीक है, बड़ी आंत करता है सबसे ज्यादा जल का अवशोषण। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल दिया जाता है? ठीक है, तो याद रखना एमिनो अम्ल। ठीक है, तो सीधा याद रखना इसका, तो एमिनो अम्ल। किस स्त्राव में एंजाइम होते हैं? लार में और सीबेशियम ग्रंथियों में, पश्चिमी ग्रंथि में और लिम्फ नोड में? ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा लार ग्रंथियों में स्त्रावण। ठीक है, एंजाइम। चलो भाई, दिन में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लैक्टोज या टाइलिन? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइलिन। ठीक है, चलो भाई, एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पर आ गया, इसी के अंदर ऐड हो गया, तो याद रखना। देखो निम्न में से कौन सा सहायक पाचक है? ठीक है, सहायक पाचक याद रखना। चलो भाई, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो आ जाओ। तो सहायक पाचक कौन कौन सा है? तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अग्नाशय। ठीक है, सहायक पाचक है, सही है बात। ठीक है, छोटी आंत, पित्ताशय सही है, अमाशय नहीं है, जीवा नहीं है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो कौन सा हो जाएगा रे इसमें ऑप्शन? पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो एक बार फिर करते हैं इसको सही तरीके से। ठीक है, तो देखो पहला हो जाएगा अमाशय। ठीक है, और छोटी आंत। ठीक है, इसमें पूछा है अवशोषण। ठीक है, तो छोटी आंत होगी क्या? ठीक है, नहीं यार, छोटी आंत नहीं होगी। ठीक, पित्ता से ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अमाशय नहीं होगा और जीवा हो जाएगा, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा हो जाएगा, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और ये तीसरा, ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जवाब दिया है, और क्वेश्चन ने पूछा है कि सहायक पाचक अंग है। सहायक पाचक अंग कौन कौन से? एक तो अग्नाशय है, पित्ताशय है और जीवा है। ठीक है, तो ये सहायक पाचक है। ठीक है, तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है, और यही आपके काम की है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। तो देखो आपको संबंधित कथन ज्ञात करना है। सही, बड़ी आंत में कुछ खनिज, औषधीय और जल अवशोषित होते हैं, ये बात सही है। और मुख्य श्लेष्मा झिल्ली और जीभ के निचले भाग द्वारा कुछ औषधीय अल्कोहल को अवशोषित करते हैं, ये भी सही बात है। ठीक है, जल साधारण शर्करा अल्कोहल को अवशोषण अमावस्या में करता है, ये भी सही बात है। ठीक है, ग्लूकोज, लैक्टोज और ग्लाइकोजन एक छोटी आंत में, तो इसका तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो मतलब पहला, दूसरा और तीसरा इसके अंदर और रेड कर लो, मतलब पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई ये मिलान करो। ठीक है, तो देखो गोने, गोट्राफिस, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकॉन, देखो ग्लूकागोन और कोलेस्टोकाइनिन। ठीक है, तो देखो अब मिलान करते हैं। पहले का हो जाएगा तीसरा, हो जाएगा पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। ठीक है, और तीसरे का दूसरा, और बचा क्या? पहला। तो मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अंदर? तो आप बोलोगे सर तीसरा मैच कर रहा है। ठीक है, तो बस यही चीज़ें आपको याद रखनी है, और इसमें अधिकांश चीज़ें यही पूछी जाती है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं इनको अच्छे तरीके से रट जाना। ठीक है, चैनल पर है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और क्लास में कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, चाहे 1000, 2000 या 3000, 1000, 2000 के समथिंग में आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, उससे बाहर चीज़ें तो आपकी ना के बराबर रहने वाली सब। ठीक है, उनको रट जाना अच्छे तरीके से। ठीक है, आप उसको सीधे सीधे देख भी जाओगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, साइंस में आप अटकने वाले नहीं। ठीक है, तो बस चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।